Okay, so 29th class. Already we have taken 20 about medieval history. So good morning to all of you. Already 8:17. So I think we should start the class. सभी लोग आ जाएं फटाफट. मध्य प्रदेश भारत के मध्यकालीन इतिहास पर यह हम पूरा का पूरा एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे आज भी. गुड मॉर्निंग केश जी. चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन अब. जय श्री महाकाल राहुल जी. दिल की धड़कन बढ़ जाती है. अरे क्या बताएं, रात थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, स्लाइड्स लगाने में टाइम लग जाता है, इस कारण से हम लेट हो गए थे. मॉर्निंग लेट हुई एंड कोशिश करता हूं समय पे आने की, मगर लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा सब कुछ गड़बड़ हो रहा है. कोशिश करेंगे बिल्कुल स्मूथ लेने की लाइन क्लास को. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए. चलिए बताएं, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने को किस नाम से जाना जाता था? शाह बख्तर, रंगीला, मुगल बादशाह या इनमें से कोई नहीं? शायद पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी इसको कुछ अलग तरीके से पूछा है मैंने आपसे. आप बता सकते हैं इसका आंसर. चलिए बताएं. गिव मी द करेक्ट आंसर. ऑलरेडी आई हैव yes question series. Okay, I'm waiting for the answer. B. देवेन जी बी पर जा रहे हैं. एनीबडी एल्स? एनीबडी? ओके, केस जी भी बी पर हैं. वेरी गुड, करेक्ट. बी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर. मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था उसका नाम था रंगीला. रंगीला के नाम से उसको जानते थे. और मोहम्मद शाह का जो समय था, इसका जो कार्यकाल था वो था 1719 से लेके 1748 तक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मोहम्मद शाह 1719 से लेके 1748 तक गद्दी पर बैठा था. ठीक है, जबकि बाद में बहुत बाद में आया. ठीक है ना, क्योंकि मुगल वंश का सबसे अच्छा जो समय था वो औरंगजेब तक ही चला, और औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा. और औरंगजेब का जो काल था वो कौन सा था? वो था 1658 से लेके 1658 से लेके 1707 तक. ये औरंगजेब का काल था. औरंगजेब बाद में फिर मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था. ठीक है ना. ऑल दीज आर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेमोराइज एवरीथिंग. सभी चीजें आपको याद करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन बनते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग ऑल द फैक्ट्स. अनदर क्वेश्चन. चलिए अगला क्वेश्चन आ गया कि ए रहला की रचना किसने की थी? इब्न बतूता,
अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। किताब-ए-रहला की रचना किसने की थी? Anybody? क्वेश्चन इज देवेंद्र बी पर जा रहे हैं। चलिए अतुल जी आप बताएं। केजी, नीलेश जी, सभी लोग आंसर दें जरूर। लिखें नहीं मालूम या फिर पता है तो आंसर बताएं मेरे को। चलिए सेकेंड नंबर, एवरीवन गोइंग टू बी सेकेंड नंबर। ओके, सी पे भी जा रहे हैं कि नीलेश जी सी पर जा रहे हैं। ओके, अतुलकर जी नो आइडिया, सोनाली जी नो आइडिया। ओके, एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर इज इब्न बतूता। इब्न बतूता इज द करेक्ट वन। ठीक है ना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के समय आया था ये। तुगलक वंश के समय ये भारत आया था इब्न बतूता। और ये एक मोरक्को, ठीक है ना, मोरक्को है ना, मोरक्को का एक यात्री था। ठीक है ना, मोरक्को का एक यात्री था, वहां से आया था इब्न बतूता। और यह है अफ्रीका में, वहां से आया था ये। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था ये। और उसके बाद में ये यहीं पर रुका था काफी समय तक। और इसने अपनी जितनी भी इसने ट्रेवल की थी, ठीक है ना, ट्रेवल के समय की जितने भी डिटेल्स थे की थी इस बुक में। ठीक है ना, किताब-ए-रहला में। और ये 8 वर्ष तक भारत में रुका था। और ठीक है ना, भारत में ये काजी के पद पर रहा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, मोहम्मद तुगलक के समय पे ये काजी के समय पर काजी के कार्य किया इसने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का समय कौन सा था, किस समय? तुगलक वंश का कार्यकाल बताएं आप लोग। तुगलक वंश का कार्यकाल मैंने आपको पहले पूछा था, पहले भी मैंने क्या बताया है, बताएं। तुगलक वंश का कार्यकाल बताएं। तुगलक वंश कब से था? सबसे पहले तो गुलाम वंश आया था, उसके बाद में तुगलक वंश आया था खिलजी वंश के बाद में, जो था 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है, ये तुगलक वंश का समय। और तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था वो था 1325 से लेके, मोहम्मद बिन तुगलक इसका जो समय था, अलग कलर से लिख रहा हूं मैं, ये था 1325 से लेके 1351 तक। ये मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था। ठीक है, और इसे सन की नवाब कहते थे। ठीक है ना, इसने अपने समय में काफी परिवर्तन किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसने पूरी की पूरी दिया था, दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एक नया फैक्ट मैंने आपके सामने रखा आज। क्वेश्चन आ रहा है। ओके, हियर इज द न्यू क्वेश्चन। किस वंश में समुद्री साम्राज्य को एक अलग साम्राज्य था? किस में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? चोल, चेरी, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं? बताएं, इसका आंसर दें सभी लोग। बताएं।
इसका आंसर दें। चलिए आंसर आ रहा है, विनीता जी ने दिया है तीसरे नंबर पर। एनीबडी एल्स? केश जी, अतुलकर जी, नीलेश जी, आप बताएं। आप में से कोई बताएगा? आप में से कोई बताएगा? अतुलकर जी तीसरे पे आ रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया। और कोई? बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रकूट वंश ही एक अलग साम्राज्य था, ठीक है ना। समुद्री साम्राज्य का एक अलग साम्राज्य कहते थे राष्ट्रकूट वंश को, है ना। और राष्ट्रकूट जो वंश था, ठीक है, इसके सबसे महान राजा थे, ठीक है ना, वो थे 973 ईस्वी में। 973 ईस्वी के सबसे थे, ठीक है ना। और यहां तक इन्होंने शासन किया 73 ईस्वी तक। इसके बाद में, ठीक है ना, राष्ट्रकूट में फिर चालुक्य आ गया था, चालुक्य वंश आ गया था, ठीक है। और 973 ईस्वी में कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय ये राष्ट्रकूट वंश के राजा रहे। उसके बाद में चालुक्य वंश ने इनके साथ में युद्ध करके विजय हासिल कर ली और उसके बाद में यहाँ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरी वीडियो को भी लाइक करते हुए चलें सभी लोग लाइव क्लास को। अगला क्वेश्चन आ गया, मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? काकतीय, चालुक्य या विजयनगर? बताएं, इसका आंसर दें। इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज द आंसर करेक्ट। चलिए आंसर, एनीबडी? आई थिंक 4। ओके, means assuming all of you. Okay, so here the correct answer is Hoysel. Hoysel is the correct answer. होयसेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे मेलेबिद और बेल्लूर के मंदिर, ठीक है। होयसेल वंश के राजा। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि होयसेल राजा कहाँ के थे और किस क्षेत्र में थे और कब इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द अनदर क्वेश्चन। पेशवा बाजीराव ने किस पूत राजा की मदद की थी? छत्रसाल, सवाई सिंह या फिर जय सिंह या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की थी? बताएं इसका आंसर।
चलिए आंसर आ गया इसका, बिल्कुल सही दे रहे हैं मैक्सिमम लोग। छत्रसाल, छत्रसाल करेक्ट आंसर। छत्रसाल की मदद की थी पेशवा बाजीराव ने, ठीक है ना। ये एक राजपूत राजा था छत्रसाल, ठीक है। और इसमें जो राजा छत्रसाल थे, ये बंगस खान, इसके द्वारा छत्रसाल जी हार गए थे, हार मिल गई थी। उसके बाद में पेशवा बाजीराव जी ने इनकी मदद की थी, ठीक है ना। और ये बंगस खां मुगलों का सेनापति था, मुगलों का ये सेनापति था, और एक पठान था ये। और उसके बाद में जब पेशवा बाजीराव ने इनकी मदद की, अपनी सेना भेजी, उसके बाद में बंगस खां को हरा दिया था और वो यहाँ से वापस लौट गया था, ठीक है ना। छत्रसाल कहाँ पे थे ये? छतरपुर, छतरपुर क्षेत्र में जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र वहां पे थे ये, ठीक है ना। विंध्य और अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है वो, वहां पर इन्होंने अपनी राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। और उसी के नाम पर छतरपुर बना है, छत्रसाल के नाम पर, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, मजहरनामा किसने तैयार करवाया था? अकबर, जहांगीर शाह या फिर औरंगजेब? बताएं, मजहरनामा किसने तैयार करवाया था? इसका आंसर दें फटाफट। बी, आई थिंक यू आर गिविंग some guess, not confirm you are giving the answer actually. चलिए इसका जो आंसर है वो है अकबर। मजहरनामा अकबर ने तैयार करवाया था, ठीक है। और ये तैयार करवाया था 1569 में, 1500 ये। और इसको तैयार किया था शेख मुबारक ने, शेख मुबारक ने इसको तैयार किया था। और इसके अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था, सबसे बड़ा इमाम, ठीक है ना। मजहरनामा में इनको सबसे बड़ा इमाम बनाया पूरे राज्य का, ठीक है ना, अकबर को। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने त्रिभाष्य की रचना की है? रामानुजाचार्य, ज्ञानेश्वर या सूरदास? बताएं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर 1502 में जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण में आगरा की ओर से आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला ने, जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। इसका आंसर दें, नीलेश जी ने ए बताया है। चलिए और कोई बताएगा?
ये बताया है नीलेश जी ने, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ने ही इसकी रचना की थी। इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, श्री भाष्य की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ये आ गया अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंदी दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? बताएं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर भी डालें साथ में, आप अगर आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ में। इट्स वेरी रीजनेबल। चलिए बताएं, ईसु जी पहले नंबर पर आए हैं। ओके, करेक्ट, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग इज द करेक्ट आंसर। दंती दुर्ग ने ही स्थापना की थी, और ये की थी 8वीं सदी में। ठीक है ना, 8वीं शताब्दी में की थी, 8वीं सदी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने अपने सत्ता स्थापित करके मालखेड़, ठीक है, और ठीक है ना, और मान्यखेट, इसको मालखेड़ भी बोलते थे या फिर मान्यखेट बोलते थे, मान्यखेट, ठीक है, इसको राजधानी बनाया था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगला आ गया, ट्वेंटी 29 क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? आलमगीर, अली गौहर, जूना खां, या रोशन अख्तर? बताएं, शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? बताएं इसका आंसर। 129 का ईसु जी बी बोल रहे हैं। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? और कोई नहीं बताएगा? आलमगीर। अतुलकर जी आलमगीर पर जा रहे हैं, नीलेश जी भी आलमगीर पर जा रहे हैं। चल, बिल्कुल सही है, आलमगीर। आलमगीर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय काल था वो कब का था? 1754 से लेके 1700
58। ये समय था शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल। ठीक है, बैठा था ये। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? रोशन अख्तर कौन था? अतुलकर जी। चलिए रोशन अख्तर के बारे में ही मैं बताऊं, याद नहीं आ रहा। अभी शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा भी था रोशन अख्तर के बारे में, आपने बताया भी था, मेरे माइंड से भी स्लिप हो रहा है। चलिए कल मैं आपको बताता हूं रोशन अख्तर के बारे में। शेरशाह ने 178 ग्राम के चांदी का रुपया और 280 ग्राम के तांबे के सिक्के चलवाए थे। चलिए इसका आंसर और कोई देगा? चलिए इसका जो आंसर है वो है, शेरशाह सूरी ने तीनों धातुओं के सिक्के चलवाए थे, सोना, चांदी और तांबा। दैट इज द करेक्ट आंसर। तीनों के बनवाए थे इसने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था, बताएं इसका आंसर। चलिए आंसर आ रहा है, मोहम्मद शाह बोल रहे हैं सब। चलिए बिल्कुल सही है आंसर, मोहम्मद शाह इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला, रंगो, और यही उस समय शासन करता था। और नादिर शाह ने ये आक्रमण किया था भारत पर 1737 में। 1737 में भारत पर आक्रमण किया था, और इस समय रंगीला को हराकर यहाँ से कम 100 करोड़ गया था। यहाँ से 100 करोड़ की संपत्ति यहाँ से, ठीक है ना, लेकर चला गया था। ठीक है, लूट ली थी उसने। चलिए अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसका कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला या फिर ताजमहल? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अलाई दरवाजा देखा है तो इजीली यू कैन गिव द आंसर। और ये है कहाँ पर, ये भी आप बता सकते हैं। बताएं इसका आंसर, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? बताएं। चलिए आंसर शायद इसका आपको मालूम नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार इज द करेक्ट। अलाई दरवाजा
कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है और इस अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, इसका जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, और ये करवाया था 11 में। और अलाउद्दीन खिलजी का समय कब का था? 1290 से लेके 1296 तक। उसका चच्चा बेटा था कौन? फिरोज खिलजी। ठीक है, और उसके बाद में 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी बैठा था और 1311 में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? कुतुब मीनार में, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, और ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। अच्छा, हाइट बता रहे हैं आप? 72.5 मीटर हाइट है इसकी, कुतुब मीनार की। चलिए बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की थी? शेरशाह, बाबर, अकबर या हुमायूं? बताएं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, जो कि पद्मावती के ऊपर लिखी गई है, इसकी रचना किसके काल में की थी? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना थी, रचना की थी पद्मावत की, किसके काल में की थी? ए बी। तरुण जी ए पर जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही है तरुण जी। अतुलकर जी भी बिल्कुल सही हैं। शेरशाह, शेरशाह इज द करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी के काल मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, और इसमें रानी पद्मावती के बारे में लिखा गया है। ये एक महाकाव्य है। ठीक है, एक महाकाव्य है। क्लियर हो गया? शेरशाह सूरी का कार्यकाल कब का था? 1540 से लेके 1545। सिर्फ 5 वर्ष ही इसने मुगलों को गद्दी से हटाया था और वहां पर ये बैठ गया था। ठीक है, और ये बाबर का की सेना में सेनापति था ये। ठीक है, और ये कहां से था? बिहार की जो सेनापति था। ठीक है, इसके बारे में काफी कुछ मैंने पिछली जो एमसीक्यू सीरीज थी उसमें मैंने बताया आपको। आप वहां से उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? हमाम किस बादशाह या फिर के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? शेरशाह सूरी का साम्राज्य का ठीक है, 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। ठीक है अतुलकर जी, क्रॉस चेक कर लेंगे इसको डेफिनेटली। चलिए इसका आंसर
नो आइडिया बोल रहे हैं नीलेश जी। अतुलकर जी पहले पर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल है अकबर। अकबर इज द करेक्ट आंसर। हम अकबर बादशाह के कार्यकाल में, ठीक है ना, वहां के शाही स्कूल का ये संचालक था और ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। नवरत्नों में से एक था हमीम हमाम। ठीक है, अकबर का कार्यकाल तो मालूम है ना आपको, कब से था? 1556 से लेके 1605, ये अकबर का समय था। ठीक है, चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया था? 710, 711, 712 या 713? इसका आंसर दें। अरब भारत में आक्रमण किया था अरबों ने सबसे पहला, किस समय किया था और किसने किया था? ये सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? पंद्रह अक्टूबर 1542 में हमीदम ने अमरकोट में इसको जन्म दिया था, अकबर को। चलिए, नीलेश जी बी पर जा रहे हैं। चलिए, और कोई बताएगा? अतुलकर जी आप बताएं। 712। चलिए, बिल्कुल सही, 712 इज द करेक्ट आंसर। यीशु जी 712 में ही अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण किया था और ये आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम की नेतृत्व में ये नेतृत्व में ये आक्रमण किया था। और इस समय जो राजा था वो कौन था? दाहिर। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दाहिर था और इसकी हत्या कर दी थी मोहम्मद बिन कासिम में। ठीक है, मारा गया था ये। और सबसे पहला आक्रमण था ये अरबों का 712 में। 712 में ही ये भारत में आए थे। ठीक है, अरबी लोगों ने सबसे पहला कदम रखा था सिंध से, राजा दाहिर की जमीन से घुसे थे ये, और उसके बाद में ये यहीं के होके रह गए। मुस्लिम के अंदर प्रवेश किया था मुस्लिमों ने। ठीक है, उसके बाद में फिर गुलाम वंश आया, फिर लगातार आप सभी जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। ओसिया का मंदिर किसने बनवाया था? गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, इनमें से कोई नहीं? ये मैंने पहले भी पूछ चुका हूं आपसे, ये रिवाइज हो रहा है, बताएं। इसका आंसर दें। चलिए, इसका आंसर आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसका आंसर है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इन्होंने ओसिया में बहुत सारे थे। ठीक है, और ये मंदिर बनवाए थे गुर्जर प्रतिहार के जो राजा रहे नागभट्ट, नागम द्वितीय। ठीक है, और मिहिर भोज, मिहिर भोज। ठीक है, इन्होंने ओसिया का मंदिर के निर्माण करवाए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए भी जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। को प्लेटो
किसे कहा जाता था? जाटों का प्लेटो। सूरजमल, जवाहर सिंह, गोकुला या फिर राजा राम? बताएं इसका आंसर। चलिए, राहुल जी पहले नंबर पर आ रहे हैं, ईशू जी भी पहले नंबर पे आ रहे हैं, सूरजमल। चलिए, बिल्कुल सही है आपका आंसर अतुलकर जी। सूरजमल इज द करेक्ट आंसर। सूरजमल को कहा जाता था जाटों का प्लेटो, और जो कार्यकाल था वो था 1756 से लेके 1763 तक सूरजमल